अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज था। मखसूस नशस्तों के केस में अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने 41 नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक करार दे दी। फैसले में लिखा कि 41 नशस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। 41 उम्मीदवारों का मामला अदालत के सामने ज़ेरे इल्तिवा नहीं था। फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियती फैसले में 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया था। उम्मीदवारों को दोबारा से वक्त दिया गया कि वो फैसला करें किस जमात में जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत केस बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया। शेख रशीद समेत दीगर मुल्जिमान को हाजिरी के बाद जाने की इजाज़त। बानी PTI की जानिब से वकील फैसल मलिक पेश हुए। अदालती अमले ने समाअत मुलतवी होने से आगाह किया। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। तिजारत की बुनियाद पर दुनिया में 8 जंगें रुकवा चुके हैं, जिस पर फख्र है। रूस और यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। अंदाजा नहीं था कि जंग बंदी का ये मामला इतना तवील हो जाएगा। ईरान मुआहिदा करना चाहता है, मैं उसके लिए तैयार हूं। इस हवाले से बातचीत का आगाज हो चुका है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तेफाक। दिफाई पैकेज की भी मंजूरी दे दी। सऊदी अरब F-35 तैयारे और 300 टैंक्स खरीदेगा। सऊदी वली अहद का अमेरिका में $1000 अरब तक सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। व्हाइट हाउस के मुताबिक सऊदी अरब के साथ तवानाई, मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत। क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क तय। अहम मादनियात की सप्लाई चेन को महफूज बनाने के लिए ताउन मजीद गहरा किया जाएगा। इसका मकसद अमरीका की सप्लाई चेन को मजबूत और मुस्तहकम बनाना है। सऊदी अरब को दुनिया के बेहतरीन अमरीकी AI सिस्टम्स तक रसाई फराहम की जाएगी। सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। दोनों ममालिक के तारीखी और देरीना ताल्लुकात हैं, इसे मजीद मजबूत बनाएंगे। अमरीकी सदर की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को इशाइये में गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब के साथ स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। मशरिक़ वस्ता में देरपाम कायम करने के करीब पहुंच चुके हैं। गजा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान शामिल होंगे। हमास की जानिब से मजीद यरगमालियों की लाशें इसराइली खानदानों के हवाले कर दी गई हैं। मौजूदा सूरत हाल में गजा पहले से कहीं ज्यादा महफूज है। सऊदी वली अहद ने मेहमान नवासी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा, हमारे अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इशाइये में एलॉन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी शिरकत की। सऊदी अरब का अब्राहम मुआहदे का हिस्सा बनने का इंदिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि हम फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन और अब्राहम मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहते हैं। मुआहदे का हिस्सा बनने के साथ 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। इस हवाले से अमरीकी सदर से अच्छी बातचीत हुई। 2020 में होने वाले अब्राहम अकॉर्ड में UAE और बहरीन शामिल हुए थे। बाद में मराकश और सूडान ने भी दस्तखत किए। गुज़िश्ता दिनों अमरीकी सदर ने काज़ाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के भी मुआहदे का हिस्सा बनने का ऐलान किया था। कहा था कि मुआहदे पर फ़रीक़ैन तकरीबन इत्तेफाक कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी में हक़ इरादियत से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम अब तक हक़ इरादियत की जिद्दोजहद कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल आइंदा इजलास में इस अहम मामले पर रिपोर्ट पेश करें। गैर मुल्की कब्जे, इस्तेहसाल और बदसलूकी का सिलसिला बंद किया जाए। हक़ इरादियत UN चार्टर के बुनियादी असूलों में शामिल है। अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो गैर मुल्की कब्जे के तहत रह रहे हैं। इनकी जायज़ उमंगों का अक्सर जवाब हद से ज़्यादा ताकत से दिया जाता है। मावराए अदालत कत्ल, गिरफ्तारियाँ, जबरी गुमशुदगियाँ, राबिते मुनक़ता करना और आबादियाती इंजीनियरिंग मामूल है।
पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने 65 ममालिक की मुश्तरका करारदाद पेश की। करारदाद के मुताबिक 193 रुकनी जनरल असम्बली गैर मुल्की फौजी मुदाखलत और कब्जे की मुखालफत करेगी।